जय हो बागेश्वर धाम महाराज की जय। बागेश्वर बाबा की जय। सन्यासी बाबा की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सभी भक्तगणों, जो आज का प्रसंग है बहुत ही सुंदर सा प्रसंग है। एक उस सन्यासी बाबा के दरबार में जो एक बच्चा पैदा होते ही बोल उठता है और न्याय का रास्ता दिखा देता है। क्या होता है तथा एक बागेश्वर बाबा को, उस भक्त को अगर कोई कष्ट देना चाहता है, कोई प्रतिदित करना चाहता है, उसके साथ वे क्या करते हैं, उनकी सजा क्या देते हैं। इस प्रसंग में आज आप लोग यही जानेंगे कि हम लोगों को तन मन धन से उस बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में डूब जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक बार की बात है कि एक लड़का जो बागेश्वर बाबा का बहुत ही बड़ा भक्त था, वो हमेशा उनका दर्शन करने जाता। उस लड़के के घर के बगल में एक मंदिर था जिसमें हनुमान जी महाराज की मूर्ति थी। वह मंदिर में नित्य दिन पूजा करता, उनकी आरती करता, उनकी स्तुति करता। वह हर मंगलवार को व्रत रखता। कभी कभी तो उनकी पूजा आरती के आगे वह खाना पीना सब कुछ भूल जाता। 2-2 दिन 3-3 दिन बगैर खाना खा रहता था। वो इतना बड़ा उपासक बन गया था। वो इतना बड़ा उपासक बन गया था कि वह निर्णय किया कि यदि बजरंग बली ने अपने जीवन में शादी नहीं की है तो मैं भी शादी नहीं करूंगा, और आज से प्रण करता हूं कि किसी भी लड़की की तरफ, किसी भी महिला की तरफ मैं सर उठा करके देखूंगा नहीं। भले ही मेरी प्राण क्यों न निकल जाए, लेकिन मैं किसी महिला की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा। उस दिन से वह बंदा प्रण करने के बाद केवल उनकी भक्ति में लीन रहता, किसी से कभी नहीं मिलता। क्योंकि अगर मिलेंगे तो लोग अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे, दिमाग भटक जाएगा, मन वंचित हो जाएगा। इस कारण से वह केवल उनकी भक्ति में लीन रहता था। उस मंदिर के बगल में एक कासिम नाम का भी लड़का रहता था। कासिम मोहम्मदन था, मुस्लिम था। वह भी वहीं पर आता था, हमेशा बराबर आकर के बैठा करता था, देखा करता था। वह बंदा जो लड़का था, जो भक्त था, वह ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करता था। किसी भी महिला की तरफ देखता नहीं था। सभी गांव वाले अगल बगल में पूरा शोर हो गया कि बहुत ही पाक इंसान है, बहुत ही प्रकृति वाला इंसान है, भगवान को मानने वाला इंसान है, बहुत बड़ा भक्त है। पूरा डोल चारों तरफ में बच गया कि हाँ, इसके जैसा इंसान इस नगर में नहीं है। पूरा नाम हो गया। वहीं पर जो कासिम नाम का लड़का रहता था, वो मोहम्मदन था। उसको कष्ट होता था क्योंकि वह तो अल्लाह का भक्त था, अल्लाह पूजा करने वाला था। वह सब ढोंग मारता था। वो सोचता था कि कभी मौका मिले तो मैं इसको बर्बाद कर दूं। लेकिन जिसके ऊपर बागेश्वर धाम सरकार की महिमा होती है, उनको क्या बर्बाद कोई करेगा यार, जिनके ऊपर खुद उन्हीं का हाथ है। वह उतना बड़ा भक्त था कि उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर पाता था, बस भक्ति में लगा रहता था। लेकिन बगल गांव के ही एक मुस्लिम लड़की बहुत ही सुंदर थी। जब उसको ये बात पता चला कि उस मंदिर में एक ऐसा भक्त है जो ब्रह्मचर्य का नियम पालन करता है, लेकिन जो बगल के गांव में वह मुस्लिम लड़की थी, भगवान ने उसको सुंदरता खूब दी थी, लेकिन वह चरित्रहीन थी। वह सोची कि मैं अपनी सुंदरता के आगे उस ब्रह्मचर्य का मैं ब्रह्मचर्य तोड़ दूंगी। मेरे को देख करके मेरे के लोग पीछे फॉलो करने पड़ते हैं। मैं इतनी सुंदर हूं। उसको अपनी सुंदरता पर घमंड था। लोग उसको देख करके उनकी नीयत डोल जाती थी। और वह जो चरित्रहीन महिला ने उस ब्रह्मचारी आदमी को, उस ब्रह्मचारी लड़के की ब्रह्मचारी तोड़ने के लिए उसके घर पर आती है। पता चलता है कि वह मंदिर में पूजा कर रहा है। वहीं पर कासिम नाम का लड़का बैठा हुआ, तो उससे पूछी कि कहां है इस जो बहुत बड़ा भक्त है, जो ब्रह्मचारी है, मैं उससे मिलना चाहती हूं। कासिम जब उस महिला को देखा तो मोहित हो गया कि कितनी सुंदर महिला। तो वह महिला जो मंदिर में गई, जब मंदिर में देखी तो वह देखते ही अचंभित हो गई
और भगवान का भक्त टीका चंदन लगाए हुए, क्या गजब की उसकी सूरत, वो सुंदर पुरुष को देख करके उसकी लाट से तेज चमक रही थी। देख करके वह महिला, वह लड़की, वह चरित्रहीन लड़की उस पर मोहित हो गई। वह कही कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं। उस ब्रह्मचारी लड़के ने कहा कि मैं किसी महिला से नहीं मिल सकता हूं। बोलिए क्या काम है, यहीं पर बोलिए। उस महिला को अपनी सुंदरता पर बहुत अधिक घमंड था, लेकिन वह महिला बोली कि एक बार मेरे तरफ सिर उठाकर देख लीजिए। तुरंत वह इंसान, वह लड़का, वह ब्रह्मचारी इंसान जो बागेश्वर धाम का भक्त था, वह समझ गया कि इस महिला की नीयत में खोट है, यह चरित्रहीन महिला है। इसको पता है कि मैंने प्रण लिया है कि मैं किसी महिला की तरफ नहीं देखता हूं, लेकिन तो भी कह रही है। इस चरित्रहीन ने तुरंत उसे वहां से डांट करके फटकार के भगा दिया। जैसे ही डांट करके फटकार के भगा दिया, उसकी घोर बेइज्जती हुई, अंदर ही अंदर उसको इंसल्टी हुई, अपमानित महसूस की वो लड़की। और जब वह घर गई तो उसके अंदर बदले की भावना आ गई कि मैं उसकी पाक को मैं नापाक कर दूंगी। जो ब्रह्मचारी बनता है उसका मैं पूरा ब्रह्मचर्य का नियम मैं खराब कर दूंगी। उसने प्रण किया, उसके मन में इस प्रकार की हीनता भावना आ गई उस लड़की के। थी तो भाई भगवान ने उसको सुंदरता दिया था, उसको अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। वह डेली अब क्या करती, उस मंदिर के पास आती और कासिम के साथ बैठ करके गप्पे लड़ाती। धीरे धीरे काफी दिन चलता रहा, लेकिन जो ब्रह्मचारी लड़का था उसको कुछ नहीं पता था कि बाहर क्या होता है, क्योंकि वो हमेशा उस दरबार में, उस बागेश्वर धाम सरकार के मन में आस्था लगाए हुए उनकी भक्ति में लीन रहता था, कीर्तन भजन किया करता, तो उनको नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन वह लड़की बाहर आती और जो लड़का कासिम बैठा था उसके साथ गप्पे लड़ाती। धीरे धीरे कासिम और वे दोनों लोग बहुत आगे बढ़ गए और एक बार की बात हुई, कुछ सुंदर लड़की का गर्भ ठहर गया कासिम की वजह से। जब गर्भ ठहर गया, कुछ दिन बीत गए, जब उसको महसूस होने लगा कि मेरा गर्भ पक्का है, एक बार जिस मंदिर के आगे पूरा ड्रामा पीट पीट करके रोने लगी और कासिम से कह दी कि तुम मेरा साथ देना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी, क्योंकि वो तो चरित्रहीन थी। और वो कासिम राजी हो गया था, क्योंकि वो तो चाहता ही था उस ब्रह्मचारी जो लड़का था उसको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना, उसको मौका मिलेगा और इसको अपना बदला। गांव वाले पूरे इकट्ठे हो गए, रोने लगी। जिसको आप लोग ब्रह्मचारी मानते हैं, जिसको पाक मानते हैं, वह बहुत ही पाक इंसान है, वह पाक नहीं है। वह मेरे साथ नाइंसाफी किया, मेरे पेट में उसका बच्चा पल रहा है, वह अंदर ही अंदर बहुत घिनौने काम करता है, अब मेरे से शादी करने से मना कर रहा है, मैं क्या करूं इस बच्चे का। पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। जब गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे ही इस महिला के सुंदर स्त्री को देख कर उसकी बातों को सुनने लगते हैं और अंदर से बेचारा उस भक्त को, उस बागेश्वर धाम भक्त को जो भक्ति में लीन रहता है, उसको लोग खींच करके पकड़ करके लाते हैं। जय हो बागेश्वर धाम, आप इस भक्त पर ऐसी कृपा बरसाइएगा कि इन लोगों के मुख पर कालिख पुत जाएगा। उस भक्त को लोग खींच करके मंदिर से बाहर लाते हैं। वह गिड़गिड़ाता है, बोलता है कि मैंने ऐसा वैसा कहीं कुछ नहीं किया। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, आखिर मेरे साथ लोग ऐसा गंदा सलूक क्यों कर रहे हैं। वह खींच करके जब बाहर लाता है तो महिला के रो करके बोल रही होती है। जब वो बोल रही होती तो सुन करके अचंभित हो जाता है कि मैंने किया नहीं और झूठ में ड्रामा कर रही है। लोग महिला की बातों को सुनते हैं, महिला की बातों को प्रधानता दे करके उस भक्त को बहुत अधिक पीटते हैं, बहुत अधिक मारते हैं और उसको मार करके ले जा करके जंगल में फेंक देते हैं। अधमरा जान करके जंगल में फेंक देते हैं। कैसे नापाक इंसान को इस गांव में रहने की कोई जरूरत नहीं है। वह बेचारा जंगल में गया, वैसे मूर्छित अवस्था में पड़ा था, लेकिन उस जंगल में एक साधु की कुटिया थी, उस रास्ते से गुजर रहे थे
और उस मूर्छित इंसान को देखा तो उसमें सांसें चल रही थी। ले गए अपने कुटिया पर, उसकी मरहम पट्टी सब कुछ किए, ठीक ठाक हो गया। वह भक्त वहां पर फिर से उनकी भक्ति में लीन रहने लगा। उसको कोई बदला की भावना नहीं है, बस वो तो उनकी भक्ति में लीन है। तो वो कहता है, हे भगवान तूने क्या किया? मैंने तो कहीं ऐसा इंसाफ नहीं किया था, कहीं ऐसा गलत काम नहीं किया था कि मेरे साथ लोगों ने ऐसा क्यों किया? इधर उस महिला का जो गर्भ ठहर गया था, 9 महीने बाद हॉस्पिटल में उस महिला का बच्चा पैदा हुआ। और जैसे बच्चा पैदा हुआ, वह बच्चा पैदा होते ही वह चिल्ला नहीं रहा था, रो नहीं रहा था। वहीं पर डॉक्टर थे, वहीं पर कई सारे लोग थे, और बच्चा पैदा होते ही वह कासिम 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 चिल्ला रहा था। 2 घंटे 3 घंटे तक रोता नहीं था, केवल कासिम कासिम चिल्लाता था। तुरंत ये बात गांव लोगों को पता चली कि कासिम कासिम लड़का बच्चा पैदा होते अजीब आवाज में बोल रहा है। तुरंत उस बच्चे का और उस कासिम लड़के का डीएनए चेक कराया गया। पता चलता है तो खून इसका है। उन गांव वालों को बहुत ही अफसोस हुई, और वो जो बच्चा पैदा हुआ 2 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। उस महिला को गांव वालों ने बहुत ही गंदा सलूक किया, उसको जिंदा जला डाला और उस कासिम को भी मार डाला। पूरे गांव वाले अब उस भक्त से माफी मांगने के लिए ढूंढ रहे थे जंगल में ढूंढते 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 आखिर उस कुटिया पर पहुंच गए, जहां पर वह भक्त जीवित था, सही अवस्था में था। और सभी गांव वाले उस बागेश्वर धाम भक्त के आगे नतमस्तक हुए, माफी मांगी। लेकिन भगवान के भक्त में यही तो कृपा होती, कितना भी गलती कर दो, यदि आप उनके चरणों में चले जाते तो आप उन्हें माफ कर देते हैं। जय हो बागेश्वर बाबा जी महाराज। भगवान की महिमा ऐसी ही होती है। कितने राक्षस गण, कितने असुर, कितनी सारी गलतियां करने के बाद यदि भगवान के शरण में चल जाते तो उन्हें माफ कर देते हैं। ये भगवान का भक्त वही है, तो क्यों ना गांव वालों को माफ कर दें। और वहां पर फिर से वह अपने गांव में गया, उस मंदिर में, और उस मंदिर के भव्य मंदिर का निर्माण लोगों ने कराया, और वहां पर फिर से पूजा अर्चना होने लगी। जय हो बागेश्वर धाम महाराज, जय हो बालाजी, जय हो हनुमान जी महाराज। आप अपनी कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनाए रखिएगा। अपने भक्तों पर किसी भी प्रकार की कोई कष्ट देने की चाहे, आप उन पर इंसाफ जरूर करिएगा।